बच्चा लोग, आज का सम बड़ा ही क्यूट सा सम है। एग्जाम्पल 10.4 फ्रॉम चैप्टर 10 वेव ऑप्टिक्स। ये समझो थियरिकल सम्स है, आपको दिख रहा है ना स्क्रीन पे। हाँ, तो बहुत से बच्चों का मेंटेलिटी ये होता है कि थियरिकल सम मतलब रट्टा मारो एग्जाम में जाके छाप दो। ऐसा नहीं होता है। थियरिकल सम्स एक्चुअली आपका एप्लीकेशंस ऑफ फिजिक्स डेवलप करते दिमाग में, समझे। तो अपने यहाँ तो हमेशा थियरिकल सम्स डीप में डिस्कशन होते हैं, टेक्स्ट बुक की थियरी से उसको रिलेवेंट करते हैं, फिर समझ के आगे बढ़ते हैं स्टोरी की तरह, है ना। तो आज भी वही करेंगे हम। चलो देखो, इसमें क्या बोला है कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द इंटरफेरेंस फ्रिंजेस इन ए यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ड्यू टू ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशंस। नीचे 6 ऑपरेशंस दिए आपको, A B C D E F। इन 6 ऑपरेशंस की वजह से इंटरफेरेंस जो डिजाइन दिखता है स्क्रीन पे, उस पर क्या फर्क पड़ना है। तो पहले तो डिजाइन कैसा दिखता होगा वो देख ले अपन, है ना। चलो मस्त डिजाइन दिखा दो। जैसे ये रहा, देखो ये अपना S1 सोर्स है, ये सोर्स मतलब स्लिट। सोर्स तो यहाँ पे होता है ना S, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। एक ये पर्दा होता है यहाँ पे, एक प्लेन होता है यहाँ पे, फिर दूसरा प्लेन यहाँ पे होता है, ऐसे ना। हाँ, फिर लाइट इस मेन सोर्स में से आता है इधर इधर, और इनमें से लाइट कहाँ जाता है, स्क्रीन के ऊपर। डन, यही होता है पाथ ऑफ लाइट। स्क्रीन पे फ्रिंजेस बनती है ऐसे, देखो ये रहा अपना स्क्रीन। स्क्रीन पे फ्रिंजेस बनेगी कहाँ, ये मिडल लाइन देख लो ना। तो यहाँ पे फ्रिंजेस बनेगी, देखो कैसे बनती है, ऐसे लाइट डार्क बनती है ना। जैसे मिडल वाली हो गई एकदम लाइट फ्रिंज, फिर उसके जस्ट ऊपर वाली हो गई डार्क फ्रिंज, फिर हो गई लाइट फ्रिंज, फिर उसके ऊपर वाली हो गई डार्क, फिर हो गई लाइट, फिर उसके ऊपर वाली हो गई डार्क, है कि नहीं। ऐसे फ्रिंजेस बनती जाती है, नीचे भी बनती है इक्वली। जितना ऊपर बनी उतना नीचे भी बनती है। ये सब पट्टियां होती है, लाइट डार्क फ्रिंज, पट्टी टाइप। ओके, अब एक और चीज कि ये जो स्लिट है इसका विड्थ क्या होता है, D, स्मॉल d होता है। अच्छा, इस स्लिट से ये जो स्क्रीन है उसका डिस्टेंस क्या लेते हैं हम, कैपिटल D, है कि नहीं। ओके, फिर ये जो मिडल ब्राइट फ्रिंज है, यहां से किसी भी फ्रिंज का डिस्टेंस लेना हो ऐसे ऊपर, तो उसको x या तो बीटा भी बोलते हैं बहुत बार। अरे अब x बोल लो यार, यहां से किसी भी फ्रिंज का डिस्टेंस लेना है तो क्या लेते हैं, x। और उसका फॉर्मूला क्या है, लेमडा d/d। यही अपना बेसिक थॉट है एकदम, है कि नहीं। फ्रिंजेस के बीच का डिस्टेंस भी बोलते हैं इसको। हाँ, तो चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ये पूरा, अच्छा 1 मिनट रुको, कुछ डिस्टर्बेंस आया अभी। अब ध्यान से सुनना, ये है सोर्स। तो सोर्स के विड्थ को हम क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं ना। जहां से मेन लाइट आ रहा है उस सोर्स की विड्थ को क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं, है कि नहीं। लेकिन यहां से इस डिस्टेंस को आज तक कुछ नाम दिया नहीं, क्योंकि जरूरत पड़ी नहीं कभी सम्स में। आज दे देते, कैपिटल S बोल दो, ये वाला डिस्टेंस, ठीक है। तो ये है इंटरफेरेंस का टोटल डिजाइन। यहां से लाइट स्टार्ट होता है, यहां तक क्या क्या करता है, किन किन चीजों को क्या क्या बोलते हैं, सब बता दिया आपको। अब क्वेश्चन में कूदते हैं, चलो आ जाओ। देखो क्या है क्वेश्चन, ये डिजाइन आपके दिमाग में है ना, तो ये सारे क्वेश्चन आपको यूं आने हैं। यस, सिर्फ डिजाइन दिमाग में होना चाहिए। चलो पहला क्वेश्चन, द स्क्रीन इज मूव्ड अवे फ्रॉम द प्लेन ऑफ द स्लिट्स। स्लिट्स का प्लेन कहाँ है, 2 प्लेन है मेरे पास, ये सोर्स और ये हो गए दोनों स्लिट्स। तो ये वाले प्लेन से, यहां से स्क्रीन इज मूव्ड अवे, इस स्क्रीन को दूर ले जाऊं यूं, तो डेफिनेटली D बढ़ जाएगा। ये स्लिट का प्लेन है, ये रहा, वहां से स्क्रीन को इतना दूर है अभी, इसको और दूर ले जाऊं यूं, डेफिनेटली D बढ़ जाएगा। बढ़ेगा कि नहीं। अच्छा, D बढ़ने से कहां फर्क पड़ेगा, इस फॉर्मूले पे फर्क पड़ेगा। देखो x लेमडा d/d, d बढ़ गया ना तो x भी बढ़ जाएगा, है कि नहीं। इसका आंसर मस्त दासू कि ऑन टेकिंग द स्क्रीन अवे
फ्रॉम द स्लिट्स, डिस्टेंस बिटवीन फ्रिंजेस इंक्रीज, डी बढ़ता है इसलिए फ्रिंजेस के बीच का डिस्टेंस भी बढ़ जाता है। बोलो कैसा लगा आंसर? है ना, एकदम रीजनेबल आंसर है, क्यूट सा आंसर है। चित्र देख के पता चलता है कि स्क्रीन को दूर ले जाओगे ये डिस्टेंस बढ़ जाएगा, ये बढ़ जाएगा तो एक्स अपने आप बढ़ जाएगा सर, ये गैप भी बढ़ जाएगा। क्लियर? चलो नेक्स्ट दूसरा वाला, द मोनोक्रोमेटिक सोर्स इज रिप्लेस्ड बाय अदर मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ। ये जो सोर्स है जिसमें से लाइट आ रही है, ठीक है, इसकी जगह दूसरा लाइट ले आओ, लेकिन उसका वेवलेंथ छोटा होना चाहिए, लेमड़ा कम हो जाएगा। तो लेमड़ा कम होने से कहाँ फर्क पड़ना है? यस, फॉर्मूले पे फिर से फर्क पड़ेगा कि लेमड़ा कम हो जाएगा तो एक्स भी कम हो जाएगा, क्योंकि एक्स इज डायरेक्टली प्रपोजिंग टू द लेमड़ा राइट नाउ। समझ रहे हो? अब करना है क्या आपको? रिप्लेस दिस लाइट बाय अनदर लाइट ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ। इसको हटा के नया लाइट डालोगे, उसका वेवलेंथ कैसा चाहिए? छोटा। और वेवलेंथ छोटा होगा मतलब लेमड़ा छोटा ना, तो लेमड़ा कम हो जाएगा तो एक्स भी कम हो जाएगा आपका। सिंपल आंसर है कि नहीं? तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, if wavelength becomes shorter then x also becomes shorter. Clear? चलो one more, the separation between two slits is increased. तो क्या होगा? between two slits, ये जो separation दिख रहा है आपको स्मॉल डी, इसको बढ़ा दूं यूं, ये स्मॉल डी यूं बढ़ गया, सेपरेशन बढ़ गया। स्मॉल डी का बढ़ना तो x का कम होना, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। बोलो है कि नहीं दासू? मैंने बोला था आपको सिर्फ चित्र समझ में आना चाहिए, पूरा सम ऐसे ही समझ में आएगा। बोलो अब क्लियर है ये? हाँ, अब थोड़ा मामला और टफ करते हैं ना, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, द सोर्स स्लिट इज मूव्ड क्लोजर टू द डबल स्लिट प्लेन। सोर्स स्लिट मूव्ड क्लोजर टू द डबल स्लिट प्लेन। सोर्स स्लिट मतलब ये वाला और डबल स्लिट मतलब ये वाला। इसको मूव्ड क्लोजर, नजदीक ले जाओ, नजदीक ले जाओगे तो ये वाला डिस्टेंस जो है ना एस, वो कम हो जाएगा कि नहीं? तो उससे कहीं फर्क पड़ेगा? आपको पता नहीं फॉर्मूला, ये रहा देखो, a अपॉन एस मस्ट बी लेस देन लेमड़ा अपॉन डी, तभी आपको इंटरफेरेंस स्क्रीन पे दिखेगा, वरना गायब हो जाएगा। ये रेशियो हमेशा मेंटेन होना चाहिए, समझो। अब आप इसको नजदीक ले जा रहे हो तो एस आपका कम हो जाएगा, एस कम हो जाएगा, ये वाला टर्म ये छोटा हो जाएगा, तो ये पूरा का पूरा रेशियो तो बढ़ जाएगा। अरे यार, कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे आप जैसे समझो 10 है ना, उसको 5 से डिवाइड करो या 10 को 2 से डिवाइड करो, इसमें आंसर बड़ा आएगा ना। ये टर्म का छोटा होना मतलब फाइनल आंसर बड़ा हो जाना, क्योंकि डिवाइडेशन है ना, डिवीजन है ये। ओके, तो इस सोर्स स्लिट को आप नजदीक ले जाते हो, ये डिस्टेंस कम हो जाता है तो टोटल रेशियो बड़ा हो जाता है, बड़ा हो जाता है इससे, तो फिर इनविजिबल हो जाता है, इनविजिबल, क्योंकि कंडीशन क्या है, जब तक ये मेंटेन होगा तब तक हमको इंटरफेरेंस दिखेगा, वरना नहीं दिखेगा। समझे? ओके, नेक्स्ट, ये था डी। अब नेक्स्ट है अपना ई। क्या बोल रहे हैं? द विड्थ ऑफ दिस सोर्स स्लिट इज इंक्रीज्ड। आए, सोर्स स्लिट का ये रहा, इसका विड्थ इंक्रीज, बड़ा कर दो, ए बड़ा कर दो यूं, फिर से वही होगा यार, क्योंकि ये ए बड़ा हो जाएगा तो फिर से ये रेशियो बढ़ जाएगा, बड़ा ना, तो फिर से इनविजिबल आंसर आएगा कि सारी पैटर्न्स, सारी फ्रिंजेस गायब हो जाएगी, दिखेंगी नहीं अपने को। क्लियर? तो मजा आया ना 5 क्वेश्चंस। एक और लास्ट वाला, ये धांसू है थोड़ा। द मोनोक्रोमेटिक सोर्स इज रिप्लेस्ड बाय अ सोर्स ऑफ व्हाइट लाइट, तो क्या होगा? हाँ, पता है, बहुत बार क्लास में डिस्कस किया है अपन। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। 7 डिफरेंट कलर के फ्रिंजेस यहाँ पे दिखेंगे आपको एक दूसरे के ऊपर। अभी ये जो दिख रहे हैं ना, किसी एक ही रंग की वजह से है। जब आप व्हाइट लाइट यूज करोगे यहाँ पे, तो व्हाइट लाइट का डिस्पर्सन होता है 7 डिफरेंट कलर्स में, और यहाँ पे आपको 7 डिफरेंट फ्रिंजेस दिखेंगी अलग अलग कलर की, है ना। अच्छा, उन सब की सेंट्रल फ्रिंज यहीं पे आएगी, वायलेट, विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ब्लू, रेड, जो भी है वो जानते हो ना, ब्लू रेड सब है ना, वो सारे के सारे कलर इधर मिडल पे तो आएंगे ही आएंगे।
तो मिडल वाली फ्रिंज फिर वाइट हो जाएगी, क्योंकि सातों कलर का कॉम्बिनेशन तो मिडल पे आएगा ही आएगा। समझो, सबके पास खुद की देख, जैसे वायलेट रंग है उसने अपना ऐसा पैटर्न बनाया, इंडिगो रंग का भी ऐसा पैटर्न यहीं पे इसके ऊपर ही बना, तो सारे कलर अपनी अपनी अलग अलग पैटर्न बनाएंगे, लेकिन उन सबका जो सेंट्रल मैक्सिमा होगा, जो मिडल फ्रिंज होगा, वो तो एक ही जगह पे कलेक्ट होगा, तो वो वाइट स्पॉट बन जाएगा एकदम, समझे। और फिर प्लेस चेंज हो जाएंगे, रेड की जगह ब्लू, ब्लू की जगह रेड, ये सब हो जाएगा, ठीक है। इसलिए हम लोग जनरली क्या लाइट यूज करना पसंद करते हैं, मोनोक्रोमेटिक। बोलो अच्छा लगा ये सम, आया ना मजा? ठीक है, चलो टाटा बाय बाय।